हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बालियान। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जीरो टू हीरो एक प्लेलिस्ट है। उसमें शेयर मार्केट के बारे में जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब हमने उसमें रखी हुई है। लास्ट पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो किया था बैंकर के बारे में। ठीक है, बेसिकली हम ये स्टार्टिंग से ही ये बताना चाह रहे हैं कि कंपनी कैसे जन्म लेती है और कैसे वो आईपीओ तक पहुंचती है और आईपीओ के बाद क्या होता है। तो यदि आप बीच में से देखना शुरू करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले कम से कम आप लास्ट का पार्ट जरूर देखिए। वहाँ आपको प्रमोटर प्रमोटर क्या है, सीड फंड क्या है, एंजल इन्वेस्टर कौन है, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट कौन है, बैंकर क्या काम करते हैं, अलग अलग सीरीज क्या है, सीरीज ए सीरीज बी फंडिंग ये क्या होती है, वहाँ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अभी सपोज करो कंपनी को स्टार्ट हुए 8 साल हो चुके, प्रमोटर भी काफ़ी जोश और खरोश में है और बहुत अच्छे से कंपनी चल रही है। सभी खुश है, कर्मचारी भी खुश है, प्रमोटर भी खुश है, एंजल इन्वेस्टर भी खुश है, वीसी भी खुश है, सब खुश है। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि कंपनी को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है। अभी हमें जो है और ज़्यादा रिटेल स्टोर खोलने हैं। इसके सपोज कोई रिटेल में एक कंपनी कर रही है काम, तो उसके लिए कंपनी, जैसे हमने बताया कि सब कैपेक्स है। जब कंपनी अपनी चीज़ें बढ़ाती है, उसमें पैसा खर्चा करती है या कर्मचारी की भर्ती करती है या कोई रिटेल स्टोर खोल रही है, जो भी पैसा उसमें खर्च कर रही है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स, शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स बोलते हैं। और कंपनी ने एक आइडिया लगाया कि भाई हमें जो है 10 स्टोर खोलने हैं और 10 स्टोर खोलने के लिए जो टोटल पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए। अब फिर वही बात कि भाई फंड रेज करना है 50 करोड़ का। और अब कंपनी के पास में या वो वीसी के पास नहीं जाना चाहती अभी कि भाई वीसी क्योंकि छोटे अमाउंट सपोज करके दे रहा है, वो वीसी के पास नहीं जाना चाहती कंपनी। कंपनी चाहती है कोई बड़े इन्वेस्टर के पास हम जाएं जिसके पास ज़्यादा अनुभव है। तो अभी एक ऑप्शन है कंपनी के पास में, वो है पीई, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। ये जनरली ये वो है जो स्टार्टिंग में कभी भी पैसा नहीं लगाते। ये कंपनी के इनिशियल वे में पैसे जब कंपनी शुरू होती है, इनिशियल शुरुआती दौर में ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। जो पी इन्वेस्टर है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, ये जब कंपनी थोड़ी पुरानी हो जाती है, 6-7 साल पुरानी, जब कंपनी ने काफ़ी काम करके दिखा दिया ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद में ये उस कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये केवल इन्वेस्ट ही नहीं करते बल्कि अपने जो आदमी है वो कंपनी के बोर्ड में बैठाते हैं और उसे प्रॉपर एक डायरेक्शन देते हैं कंपनी को, कि कंपनी एक प्रॉपर दिशा में जाके, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाके कंपनी जो है नई ऊंचाइयों को छुए। सपोज करो कंपनी को जो है 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो पी के पास गई, पी इन्वेस्टर ने प्रॉपर देखा, आ, उनके बीच में वही पहले की तरह सौदेबाजी हुई कि भाई कितनी परसेंट हिस्सेदारी मिलेगी पीई को और कितने पैसे के बदले कितनी परसेंट हिस्सेदारी मिलेगी। कंपनी को चाहिए 50 करोड़, सपोज करो 50 करोड़ देने के लिए तैयार है, उसने उसके बदले कंपनी की हिस्सेदारी ले ली। तो जेंटलमैन यहाँ आप ये चीजें देखोगे कि कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हाई होगी अभी। जो कंपनी शुरुआती दौर में, जो एंजल इन्वेस्टर कब आए थे इनिशियल फेज में, जो वीसी आए बाद में, बैंकर, अब जैसे ही प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर पी इन्वेस्टर आते हैं तो कंपनी की हाई वैल्यूएशन कर देते हैं। तो अब क्या है, सबको बेनिफिट है। यदि कोई किसी भी स्टेप में जाना चाहे तो एक अच्छे मुनाफे पे, क्योंकि अब जो उसकी हिस्सेदारी की, उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ चुकी है काफ़ी। तो इस प्रकार जब कंपनी पी के थ्रू
पहली बार पी के पास जाके फंड रेज करती है तो इस प्रकार की फंडिंग को पी सीरीज सी, क्योंकि जो हमने सीरीज ए सीरीज बी वीसी से ली थी, तो वीसी सीरीज ए फंडिंग पहले वाली, दूसरे वाली वीसी सीरीज बी फंडिंग, और ये पी के पास प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के पास पहली बार फंड रेज कर रही हैं, तो इस प्रकार की फंडिंग को पी सीरीज सी कहते हैं। तो आई होप आपको प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का रोल क्या है कंपनी में वो समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपनी का जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में समझाएंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।